नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने ब्लैक मैजिक के बारे में तो सुना ही होगा। हम सबको पता है कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। जिस पर किया गया है उसके लिए भी और जिसने किया है उसके लिए भी। लेकिन फिर भी इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों को समझते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि आप और मैं भी कभी कभार इसका प्रयोग कर लेते हैं। नज़र उतारना या हमारे व्यवसाय को या घर को बुरी नज़र से बचाना। इसलिए अक्सर लोग घर के दरवाजे पर या दुकान के दरवाजे पर नींबू मिर्ची का धागा बांध देते हैं और जब अमावस्या या पूर्णिमा होती है तब इस धागे को उतार फेंक दिया जाता है। पर इसमें ट्रैप जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है वो उस इंसान के ऊपर हावी हो जाती है जो इसे जाने अनजाने में क्रॉस कर देता है। तभी हमें सिखाया जाता है कि रास्ते पर अगर नींबू मिर्ची का धागा दिखे तो उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी भी कुछ इस पर ही निर्भर है। इस कहानी का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिया बहुत दिनों बाद अपने गांव वापस आई थी। गांव में मेला लगा हुआ था। दोस्तों के साथ वो मेले में जाने का प्लान करती है, लेकिन कुछ काम होने की वजह से वो दिन में नहीं जा पाती। वैसे मेला तो रात के 10-11 बजे तक लगा रहता है। सो वो 7 बजे अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने का प्लान करती है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि अब शाम हो गई है और आज अमावस्या भी है, तो आज तुम मत जाओ, कल चली जाना। लेकिन प्रिया अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा माँ, हम बस जाकर वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। और वो ये कह के चली जाती है। अब जब वो मेले में जाती है तो बहुत एंजॉय करती है। हर तरफ अलग अलग चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। मेले से ही कुछ वो नाश्ता करके आते हैं और जैसे ही वो घर पे आती है वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही होती है। जैसे वो ज़्यादा बात नहीं करती किसी से। फिर उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है। जब वो खाना खाने के लिए आती है तो वो ज़्यादा बात नहीं कर रही होती और आज तो उसकी पसंद की सब्ज़ी भी नहीं बनी थी। लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले वो सब्ज़ी खाने लगती है। माँ ये देखकर थोड़ी हैरान तो होती है, लेकिन सोचती है कि थक गई होगी। उसके बाद रात को जब सोने का समय होता है तब सब लोग अपनी अपनी जगह पे सोने चले जाते हैं। दरअसल प्रिया का घर बहुत छोटा था और सब लोग एक ही जगह पे यानी कि हॉल में ही बिस्तर डाल के सोते थे। तो वैसे ही प्रिया भी अपने माँ के बाजू में जाके सो गई। दोस्तों, वो दिन गर्मी के थे और आपको तो पता ही है गर्मी के दिन में कोई चादर ओढ़ के नहीं सोता है। लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी प्रिया को अचानक से ठंड लगने लगती है। पहले तो उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता, वो तो सोई हुई रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ठंड की वजह से प्रिया के दांत कड़कड़ाने लगते हैं और वो एकदम ही ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठने लग जाती है। ठंड की वजह से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो लगातार प्रिया से पूछे जा रही थी कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं बोलती, वो तो बस ठंड के मारे कड़कड़ाती है। अब प्रिया की माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने जितनी भी चादरें अपने पास थी वो सब प्रिया के ऊपर उड़ा दी, लेकिन फिर भी प्रिया को ठंड लग ही रही थी। उन्हें समझ में आ गया था कि क्या हुआ है।
दरअसल प्रिया कुछ बात ही नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि ये जब मेले में गई, आज अमावस्या थी, या तो इसको बहुत बुरी नज़र लग गई है या तो इसने गलती से कुछ लांघ दिया है। और प्रिया की माँ जल्दी से अपने ही गांव में जो बाबा थे उनको बुलाकर लेकर आती है। उन बाबा के ऊपर काली मैया का आशीर्वाद है, तो इस वजह से वो जल्दी से उनको बुलाकर लेकर आती है। जैसे ही वो घर पे आते हैं उनको समझ में आ जाता है कि प्रिया को हुआ क्या है। तो ये समय रात के कुछ 1:30-2 बजे के आसपास का था और इतनी रात को प्रिया की हालत ऐसी हो रखी थी। बाबा ने किसी से भी कुछ ना कहते हुए प्रिया को सीधा उठाया और अपने घर के मंदिर के पास लेकर गए। वहाँ जाते ही प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और वो समझ में आ रहा था कि ये खुद प्रिया नहीं चिल्ला रही, ये तो कुछ और ही है। और प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और फिर बाबा ने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? तो वो बस चिल्लाए जा रही थी और रोए जा रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बस यही कहे जा रही थी। तो फिर बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? तो वो बस रोए जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और मंदिर में जो काली मैया के पास जो कुमकुम पड़ा था वो उसके सर पे लगा दिया। और उतना करते ही प्रिया एकदम से शांत हो गई। अब सब लोग देख रहे थे कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इतना करते ही प्रिया एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखें बहुत देर से जो बंद थी, अब उसने अपनी आंखें खोली और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। इनफैक्ट उसे तो कुछ याद ही नहीं था कि क्या हुआ है। फिर किसी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। बाबा ने एक धागा दिया जो उसकी कलाई पर बांधा और उससे कहा कि 1.25 महीने तक इसे अपने कलाई से तुम्हें नहीं उतारना है। और फिर प्रिया वापस से जाके अपने बिस्तर पे सो गई। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। जब सुबह उठ के प्रिया से पूछा गया कि क्या तुम्हें कल रात को जो भी हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो प्रिया ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तो सोने गई थी और फिर बाद में जब मैंने आंखें खोली तो मैं मंदिर के पास थी। तो जाहिर सी बात है उसे कुछ पता ही नहीं था। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अमावस्या के दिन शाम होने के बाद हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर हम बाहर निकले भी तो रास्ते पे कोई भी ऐसी वैसी चीज़ को लांघने से बचना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पे मुझे आपकी कहानी भेज सकते हो। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।